जी बेटा, आज का हमारा क्वेश्चन है CGS क्वेश्चन नंबर 19 है और ये 19 और 20 तकरीबन सेम है। इसके बाद 20 आपने ट्राई करना होगा इंशाल्लाह ताला। क्वेश्चन नंबर 19 मैं पढ़ रहा हूँ जी, स्टेटमेंट मैंने बना दी हुई है, आगे चल रहा हूँ। ऑन February 26, 2000 जो भी है, अ फायर ब्रोकन आउट एट अल-मोइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अल-मोइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आग लगी, फायर ब्रोकन, डेट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय फैक्ट्री बिल्डिंग एंड स्टोर रूम, जिसने स्टोर रूम को और बिल्डिंग को कंप्लीट तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया। अकाउंटेंट ऑफ द फैक्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस, और अकाउंटेंट ने हमने पुराने एक्सपीरियंस पे कुछ फिगर्स हमें दिए हैं और वो हमें फिगर दिए हैं जी। प्राइम कॉस्ट 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑफ नेट सेल, फैक्टर एट 1/4 ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल परचेज, सॉरी इससे पहले लिखा हुआ है जी गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 178 टेट्रा 0, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सर ये आंसर होता है हमारा, और ये उसने गिवन किया हुआ है 178 टेट्रा 0। फिर कहता है जी मटेरियल परचेज 7,70,000। नेक्स्ट है जी इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर यानी कि शुरू की इन्वेंट्री है। ओपनिंग इन्वेंट्री है जी 105,000। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है बेटा 4,20,000। ओपनिंग फिनिश गुड्स है 2,80,000। इसके बाद जी सेल्स दी गई हैं और हमारा काम नहीं है सेल का। बहरहाल इस स्टेटमेंट में डायरेक्ट लेबर है 450,000, डायरेक्ट लेबर है 450,000। अच्छा, अब हमने निकालना क्या जी, कहता था इन्वेंट्री वाज इंश्योर, और इन्वेंट्री की इंश्योरेंस हुई थी। तो इंश्योरेंस कंपनी ये जानना चाहती है टू नो अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री लॉस बाय फायर, ये जानना चाहती है कि आग लगने से नुकसान कितना हुआ है ताकि हम उनसे अपना नुकसान रिकवर कर सकें। बहरहाल वापस आते हैं जी हम अपनी स्टेटमेंट की तरफ। तो बेटा जितना कर सकते हैं पहले उतना करेंगे, ये ऐड होता है तो हम ऐड करेंगे, ये बन जाएगा जी 105,000 है और 770,000 है जी 875,000। इससे आगे नहीं जा सकते हम क्योंकि एंडिंग मटेरियल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। खैर नीचे ट्राई करते हैं जी। यहाँ सर ये आंसर दिया हुआ है, ये लेस करके हम ये आंसर निकाल सकते हैं। ये ऐड होता है, अब लेस हो जाएगा तो ये 170 और 80,000, 17,80,000 में से माइनस करेंगे 2,80,000, तो ये सर आ जाएगा 15 लाख आई थिंक जी। हाँ जी 15 लाख ही आ जाएगा जी। इसके अलावा भी कुछ सॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन CGM निकला है। ये मेरे पास मैंने इसमें से माइनस किया और CGM निकाल लिया। खैर जी अब मैं अपनी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। कहता है प्राइम कॉस्ट इज़ 80% ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। प्राइम कॉस्ट 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, और मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकाल चुका हूँ 15 लाख, और सर इसका मैं 80% लूँगा तो मेरे पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। और ये जो प्राइम कॉस्ट थी ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन था, मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया था आपको ये बात, मटेरियल प्लस लेबर, इसको प्राइम कॉस्ट कहते हैं जी। तो 12 लाख ये हमारे पास
80% हमने 15 लाख का लिया, तो ये प्राइम कॉस्ट आ गई जी 12 लाख। और प्राइम कॉस्ट इन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन था, मटेरियल प्लस लेबर। अच्छा सर इसमें देखें, अब लेबर मेरे पास गिवन है, मटेरियल नहीं है, तो मैं मटेरियल की जगह मटेरियल ही लिख देता हूँ, लेबर की जगह इसकी अमाउंट 4,50,000 इक्वल टू 12 लाख। ये इधर प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 12 लाख में से मैं 4,50,000 माइनस करूँगा तो सर मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा 7,50,000। तो ये 7,50,000 डायरेक्ट मटेरियल आ गया। अब हम ये आंसर निकाल सकते हैं, इसमें से इसको माइनस करें तो ये आता है, तो अब आप इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल का और गुड्स अवेलेबल फॉर यूज़ का। तो सर ये 1,25,000 ये एंडिंग मटेरियल मेरे पास आ गया जी। अभी भी मेरे पास एफर्ट्स नहीं है, वरना मैं ऐड करता और क्वेश्चन आगे चला लेता। अब मैं क्वेश्चन की दूसरी स्टेटमेंट पकड़ रहा हूँ जी। कहता है ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑफ सेल। तो सर ये मुझे इसने क्वेश्चन में बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 40% है सेल का, और ये ग्रॉस प्रॉफिट का मैंने ग्रॉस प्रॉफिट ही लिख दिया जी। 40%। अच्छा सेल की अमाउंट दी हुई थी और सेल थी मेरे पास 2.6 मिलियन। आप इसका 40% लेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, नहीं सर ये 40% लेना जी 26 लाख का। फोर टेट्रा ज़ीरो। तो अच्छा ये मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकला है, और आपको याद होगा इनकम स्टेटमेंट में हम ये करते रहे हैं कि हम जब सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट अगर माइनस करें तो हमारे पास CGS आ जाता है, यानी कि 26 लाख में से जब मैं माइनस करूँगा 104 टेट्रा ज़ीरो तो मुझे CGS मिल जाएगा 156 टेट्रा ज़ीरो। तो ये CGS आया 156 और टेट्रा ज़ीरो। और अभी भी आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का और CGS का, तो ये मेरे पास एंडिंग फिनिश गुड्स आ जाएगा। ये मेरा एंडिंग फिनिश गुड्स आ गया जी। तो दो चीज़ें निकलेंगी जी, अभी भी कुछ पेंडिंग रहता है। अब मैं उसकी तीसरी स्टेटमेंट पकड़ रहा हूँ जी। कहता है फैक्ट्री ओवरहेड 1/4 ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ, तो आप नोट कर चुके होंगे। फैक्ट्री ओवरहेड इज़ 1/4 ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। तो ये सर FH मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। और बेटा कन्वर्जन कॉस्ट कल हमने ये भी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि लेबर प्लस FH को कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। तो ये FH एज इट इज़ और ये 0.25 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 0.25 लेबर प्लस 0.25 FH। ये FH इधर प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, और ये 0.25 मैंने ऐसे ही लिख दिया। और लेबर की अमाउंट मेरे पास क्वेश्चन में है, तो मैं लेबर की जगह लेबर की अमाउंट लिख रहा हूँ जी। लेबर है मेरे पास 4,50,000। तो सर ये मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ कुछ नहीं है, तो जिसके साथ कुछ नहीं है 1 होता है, 1 में से 0.25 माइनस किया तो ये आएगा 0.75 FH। और ये 0.75 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा जी। सर ये क्या आता है जी 00, तो 112500, ये 0.75 इधर डिवाइड हो जाएगा और FH आ जाएगा जी।
15 टेट्रा 0, ये बेटा मेरे पास FH आ गया। तो अब सारी स्टेटमेंट पूरी है, तीनों को जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी आ जाएगा। 14 नहीं, अच्छा 1.5 सी 13,50,000 ना जी सर। जमा करेंगे जी ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, तो ये प्लस करके नहीं सर, ये 4,20,000 है जी, ये 4,20,000 है जी। तो ये अच्छा ये आ गया जी 17,70,000। अब दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो दरमियानी अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। तो सर आई थिंक ये आ जाएगा जी 270,000 एग्जैक्टली जी। सर क्वेश्चन नंबर 20 आपने करना है और 19 मैंने कहा आपको।